हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आज हम आपका इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रीपोजिशन। ठीक है, एंड एट द लास्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। प्रीपोजिशन क्या है, देखिए आपका प्रीपोजिशन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब देखते हैं कैसे। देखिए प्री का मतलब क्या होता है, आपका प्री का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, बिफोर किसके, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, तो क्या करता है ये प्रीपोजिशन, आपका किसी भी सेंटेंस के पहले ऐड होके तो उसमें आपका रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन प्री का मतलब है पहले, पोजिशन का मतलब है पहले लगाया जाएगा। ठीक है, अब किसके पहले है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नाउन या प्रोनाउन क्या है, नाउन आपका यहाँ पे क्या है, नाउन इज द प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, और जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका चेयर, चेयर आपका क्या है, नाउन है, यानी कि नाउन से पहले यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम अगर देखें तो आपका यहाँ पे ए एंड द, ये तो आप लोगों को पता है, 3 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, आपकी ऑन प्रीपोजिशन का हमने यहाँ पे यूज किया है। आ रहा है समझ में कैसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। और ये क्या दिखा रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑन नहीं लगाती हूँ तो ये दो सेंटेंस में परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा जैसे देखते हैं आई एम वॉकिंग टू हर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से नाउन एंड प्रोनाउन आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रोनाउन यूज किया गया है हर। ठीक है, तो जस्ट हर के पहले आपका क्या लगाया गया है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। आपकी मेनली 3 टाइप की प्रीपोजिशन होती हैं। कौन कौन सी, कुछ प्रीपोजिशन आपकी लोकेशन बताती है, कुछ आपकी डायरेक्शन बताती है, एंड कुछ प्रीपोजिशन आपकी टाइम। तो क्या क्या बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम। इतना क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है जैसे कि प्रीपोजिशन आपका, जैसे मैंने अभी बताया, प्लेस और डायरेक्शन के लिए, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं उसको डेट और टाइम के लिए, और तीसरा हम लोग सेम चीज़ बोल सकते हैं ट्रैवल एंड मूवमेंट के लिए। तो अब हम समझते हैं इमेजेस के थ्रू ताकि हमें याद रहे। तो सबसे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। अब देखते हैं कि लोकेशन के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, इमेजेस के थ्रू, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। ठीक है, क्योंकि इमेज हमारे दिमाग में जल्दी से याद रहती है। अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि लोकेशन के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, यानी कि ये चीज लोकेशन बोल रहा है तो हम लोग क्या चीज इंडिकेट करेगा, आर यूज टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे समझ में, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताएगा, किस चीज को इंडिकेट करेगा, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन आपका किसी पर्टिकुलर उसकी पोजीशन बताएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। एक हम करते हैं ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग और बिटवीन। जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो यही प्रीपोजिशन है कि कहाँ पे हमको ऑन लगाना है, कहाँ पे हमें इन लगाना है, कहाँ पे हमको अंडर यूज करना है, कहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ लगाना है, एंड कहाँ पे हमें रेस्ट, अमंग और बिटवीन लगाना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ भी थ्योरी नहीं लिखा है, मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाया है ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, अब सबसे पहले प्रीपोजिशन मैंने आपको बोली ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी चीज के ऊपर रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए टेबल है आपके सामने, तो टेबल के ऊपर आपका क्या रखा गया है, एप्पल रखा गया है। यहीं पे आपकी बुक भी हो सकती है। तो कोई भी चीज जो किसी के ऊपर रखी गई है वहां पे हम लोग कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन। क्लियर हो रहा है, इमेज को अपने दिमाग में कैप्चर करते जाइए, रटिए नहीं कुछ भी, बस इमेजेस को अपने दिमाग में फॉर्म करते जाइए, सुनते जाइए, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रीपोजिशन देखिए अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे इमेज आप लोग देखेंगे, उस कंडीशन में तो टेबल के ऊपर रखा था, यहाँ पे कहाँ रखा है, टेबल के नीचे। तो अंडर का मतलब क्या होता है, आपका नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए इन फ्रंट ऑफ। आपको इससे क्या दिख रहा है, इन फ्रंट ऑफ क्या दिख रहा है, इमेज से क्या क्लियर हो रहा है, आप लोग गेस करिए खुद से। किसी चीज के सामने है ना, किसी चीज के सामने, तो क्या होता है, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने फेस करना। ठीक है, तो वहां पे फ्रंट का यूज हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को दिखा रहा है जब। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगेंस्ट, अब देखिए अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ये डॉग इस साइड है और ये पर्सन इस साइड है, तो अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, गेस करिए खुद से। अगेंस्ट का मतलब उसके साथ चल रहा है या उसके विपरीत, अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इमेज को। फिर दूसरा देखिए इनसाइड या इनसाइड का मतलब देखिए क्या जा रहा है, इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। देखिए ये बॉयज आपका, अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखेंगे तो ये बॉय क्या कर रहा है आपका, डोर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको अगेंस्ट का मतलब समझा दिया है। देखिए अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट टू द, टचिंग और अपराइट सरफेस फॉर सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब लड़का जो है वो दीवार की तरफ ऐसे सट के चिपका हुआ है, मतलब एकदम खड़े, ऐसे लग के हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, वो बोला हुआ है। जैसे देखिए आई एम लीनिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोर्ड के ऐसे लग के एकदम खड़ी हूँ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। तो ये सारे आपके हो गए अगेंस्ट, मतलब नेक्स्ट टू टचिंग अपराइट सरफेस, मतलब जिसका आप टच करके एकदम खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे बिटवीन। अब देखिए बिटवीन बहुत पूछा जाता है, बिटवीन आप लोगों को पता होगा, दो के बीच में। और अमंग क्या होता है, देखिए अमंग देखिए फ्यू में से एक, यहाँ पे देखिए 5, जब हम लोग अमंग सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल में नहीं यूज किया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं यहाँ पे आपके 6 पर्सन है। अगर फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इनके नाम कुछ भी हैं XYZ, तो मैं बोल रही हूँ कि अमंग द 6% दिस वन किसकी बात कर रही हूँ मैं, X वाले की, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। बिटवीन का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 के बीच में, मैक्सिमम 2 के बीच में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बिटवीन यूज़ करेंगे। और अमंग किसके बीच में यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग। आप देखिए खुद से, यहाँ पे दिख रहा होगा, डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, डायग्राम के थ्रू क्लियर करते जाइए। आगे देखते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब देखिए दोनों कैसे चल रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहाइंड का मतलब, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बिहाइंड, उसके फर्स्ट वाले कैट के पीछे आपका पीछे दूसरा छिपा हुआ है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ प्रीपोजिशन जो आपकी डायरेक्शन बताती हैं। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, आर यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स पॉइंट। किसी या तो वो किस चीज की डायरेक्शन बताएंगी, या तो वो किसी फिक्स पॉइंट से आपका चल रहा होगा, या फिर वो किस में होगा, आपका मूवमेंट में होगी कोई चीज, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए 2 चीज, या तो फिक्स पॉइंट या तो किस में होगी, वो मूवमेंट में। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं। टू किया जाता है, फॉर्म, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस और अराउंड, ठीक है। ये सारी हम लोग प्रीपोजिशन आपकी किस चीज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं इनका यूज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक आदमी दिख रहा है, किस तरफ जाने के लिए, किसी घर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको इमेज से याद रखना है कि यहाँ पे हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, टू का मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, आई एम वॉकिंग टू स्कूल, फिक्स्ड एक चीज आपका बता रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपका स्कूल में जा रहा है, ठीक है। तो क्या यूज किया हमने यहाँ पे, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी, टू का यूज किया। देखते हैं इनटू का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई चीज किस में होती है, मोशन में होती है। यहाँ पे देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, गेट से अंदर को आ रहा है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे देखिए इनटू का यूज कब किया जाता है, जब आपका कोई भी चीज किस में होती है, या तो मोशन में होती है या फिर आपकी क्या कर रही है, कोई मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए द बॉल फेल इनटू द रिवर, कोई बॉल जो है वो किस में गिर गई, आपकी रिवर में गिर गई। तो बॉल किस 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 पोजीशन में थी, आपकी मूवमेंट पोजीशन में थी, इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, आपका इनटू, ठीक है। और दूसरा से देखते हैं, द कैट जंप इनटू द बॉक्स। अब कैट कैसे जंप करी है, बॉक्स पे कूद के जंप करी है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैट का क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। आ रहा समझ में। तो जब कोई चीज किसी चीज से मूव करती है तो उसको वहां पे हम लोग कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने 2 और एग्जांपल्स लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर। समझ में आ रहा है, जहां पे भी आपका ये मोशन होगा वहां पे आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इनटू। जैसे कि देखिए सी पोर सम बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम, सी हैज रिटर्न फ्रॉम टाउन, किसी प्लेस से, देखिए कहाँ से आई, किसी प्लेस, मैंने आपको बताया ना, या तो आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस से होगा जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन यूज करेंगे, या फिर चीज किस में होगी, आपकी मोशन में होगी। तो ये कहाँ से आई है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर दूसरी प्लेस पे आई है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटर्न फ्रॉम टाउन। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी है, आपकी फ्रॉम।
नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉक अलोंग द रो ऑफ हाउस। अब यहाँ पे अलोंग प्रीपोजिशन हमने यूज किए, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अलोंग दूसरी है आपकी, देखिए द बॉय रन अक्रॉस द रोड। अलोंग और अक्रॉस में डिफरेंस अभी क्लियर करेंगे। अक्रॉस का मतलब क्या होता है और अलोंग का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। देखिए अक्रॉस आपको यहाँ पे इमेज से कुछ दिख रहा है, बॉयज भाग रहे हैं एकदम रोड के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑन द अपोजिट साइड। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना, किसी भी चीज के क्या करना, साथ साथ चलना। और अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस साइड से उस साइड, यानी कि अपोजिट साइड। जैसे कि आपने लास्ट इमेज में देखा, बच्चे लोग क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे किसके ऊपर, रोड के ऊपर, इस साइड से उस साइड, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, अक्रॉस। और अलोंग का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाली इमेज में आपने देखा था, उसको रिकॉल करिए, 2 पर्सन रोड पे चल रहे थे, तो यहाँ किसके साथ चल रहे थे, रोड के साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉय स्विम अक्रॉस द पॉन्ड। अक्रॉस मतलब पॉन्ड तालाब है आपका एक, ठीक है, उसमें कुछ बॉयज स्विम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक जाते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया आपका, द बॉयज रन अक्रॉस द पॉन्ड। दूसरा देखिए, सिटी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड मतलब इस साइड से रोड क्रॉस करके उस साइड आ रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अली वॉक अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। कोई ब्रिज है सपोज, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप लोग देखेंगे एक जगह से दूसरे जगह के लिए ब्रिज बने होते हैं, ठीक है। तो इस वाले से हमें नेक्स्ट में जाना होता है, तो हमें ब्रिज क्रॉस करके नेक्स्ट साइड जाना होता है। तो कैसे हम लोग जा रहे हैं, अक्रॉस द ब्रिज, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। अलोंग का मतलब क्या होगा, साथ साथ चलना। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो रोड की क्या करेंगे, रोड के ऊपर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं, रोड के इधर से उधर नहीं। अक्रॉस का मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। क्लियर हो रहा है, अक्रॉस और अलोंग। नेक्स्ट देखते हैं, अराउंड। अराउंड का मतलब देखिए किसी भी चीज के चारों ओर। ये देखिए 2 बॉयज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, मतलब किसी भी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या कहलाता है आपका, अराउंड। नेक्स्ट मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं, किस चीज में मूव कर रहे हैं आपके एक सर्कल में, ठीक है। जैसे कि देखिए द कैट रन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस। बिल्ली क्या कर रही है, सेम लास्ट वाले में बॉयज जैसे कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिम जम्प्ड ओवर द फेंस। ओवर द फेंस क्या कर रहा है, देखिए आपको यहाँ पे इमेज अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आके कर रहा है ना, ओवर का मतलब ऊपर से कूद रहा है। देखिए इमेज से क्लियर करिए, क्या कर रहा है लड़का, उससे ऊपर से कूद के इधर आ रहा है, ठीक है। तो ओवर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से समझेंगे, देखते हैं आगे हम क्वेश्चंस में समझेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल, द कैट लिप ओवर द ड्रेन। ओवर का मतलब ऊपर, ओवर का दिमाग में सिर्फ याद रखना है ऊपर, और इमेज याद रखना है कि हाँ एक बॉय जो था वो क्या कर रहा था, दीवार को उसको कूद के उस साइड जा रहा था, ठीक है। तो ओवर का मतलब आपका होगा ऊपर। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका थ्रू। अब देखिए यहाँ पे थ्रू का मतलब होता है किसी मीडियम के थ्रू, या हम बोल सकते हैं किसी माध्यम के थ्रू। अब ये बर्ड देखिए कैसे अंदर आई, विंडो के थ्रू अंदर आई। अरे समझ में, देखिए आगे ये डायरेक्शन आपको यहाँ पे एरो से शो किया गया है। तो कैसे आई ये बर्ड, किसी मीडियम के थ्रू आई है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रिपोजिशन यूज करते हैं, थ्रू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए जैसे ये विंडो के थ्रू आई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अली किक द बॉल थ्रू द विंडो। उसने क्या किया, बॉल को मारा, बॉल क्या हुई, विंडो के थ्रू अंदर आ गई, ठीक है। अमित थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो, सेम चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली प्रिपोजिशन है आपकी जो किस चीज के लिए यूज करनी है आपको, टाइम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रिपोजिशन टाइम के लिए यूज किया जाता है। आर यूज टू शो व्हेन थिंग्स हैपन। तब चीजें हो रही हैं उस चीज को बताने के लिए हम लोग टाइम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। कौन कौन सी करते हैं, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट एंड ड्यूरिंग। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। इन प्रिपोजिशंस को देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है आपका ये इस प्रिपोजिशन के लिए, यहाँ पे आपको फ्रॉम, ऑन, बाय, सिंस, टिल एंड आफ्टर, ये सारी प्रिपोजिशंस यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जैसे मैं अगर आपको बताऊं, सुष्मिता हैज बीन इन बेड सिंस मॉर्निंग। सिंस का यहाँ पे क्यों यूज किया, देखिए सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। सिंस आपका फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है और फॉर आपका ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर चीज दे दी है सिंस मॉर्निंग, सिंस 1995। फिक्स जहाँ पे चीजें होंगी वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश संडे वी ऑल गो टू द चर्च। तो अब यहाँ पे ऑन संडे,
ऑन कैसे यूज़ किया है, उस दिन हम लोग कहाँ पे होंगे, हम लोग सब कहाँ पे होंगे, चर्च में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंडफादर गोज ऑन अ वॉक डैश डिनर एवरी डे, यानी कि डिनर के बाद वो जाते हैं, तो कौन सी प्रिपोजिशन हम लोग यूज़ करेंगे, आफ्टर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर वर्क डैश ड्रॉन डस्क, कहाँ से कर रहा है, वर्क फ्रॉम ड्रॉन टिल डस्क, ठीक है। टिल का मतलब उस चीज के लिए कर रहा है, फ्रॉम टाइम बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, फ्रॉम मैंने बताया ना, सिंस और फ्रॉम ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया था, टाइम बताने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डैश द टाइम, बोल रहा है कि जैसे ही मैं वहाँ, जब तक मैं वहाँ पहुंचा तब तक मेट्रो चली गई थी, तो बाय, क्या प्रिपोजिशन यहाँ पे हमने यूज करी, बाय। अब हम कुछ प्रिपोजिशन की एक्सरसाइजेस करते हैं। कम ऑन लेट्स टू सॉल्व सम एक्सरसाइज, अब कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि कितना हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, फाइंड द प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको प्रिपोजिशन बताना है। मैंने आप लोगों को बताया था, रिकॉल करिए फर्स्ट स्लाइड, प्री का मतलब पहला, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, तो जो भी नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आपकी यूज करी गई है वो प्रिपोजिशन है। टाइम डायरेक्शन बताने के लिए हमने देखा था यूज की जाती है। अब इसमें आप लोग जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन सी प्रिपोजिशन है। देन इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू द आंसर्स। यू हैव 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स मूव टू द आंसर। ये रहे आपके सारे के सारे आंसर्स। यहाँ पे देखिए कहाँ पे प्रिपोजिशन हमने देखी थी, अंडर, इन द क्लोजेस, अंडर माई बेड, ठीक है। तो ये मैंने सारी यहाँ पे मार्क कर दिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर नॉट प्रिपोजिशन, कौन सी इसमें से प्रिपोजिशन नहीं है, जल्दी से टिक मार्क कर लीजिए। 5 सेकेंड टाइम, सो मूव टू द आंसर। ये रही आपकी, विच हमने नहीं देखा, हाउ, वेनेवर, वट, ये सारे आपके प्रिपोजिशन नहीं है, ये सारे आपकी कंजंक्शन है, हम करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, द हाउस इज डैश द हिल, सोचिए जल्दी से आंसर क्या होगा, इन ऑन क्या होगा यहाँ पे आंसर, पहाड़ के ऊपर है ना, तो मैंने आपको बताया किसी चीज के ऊपर, तो वहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन यूज की जाती है आपकी, ऑन, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑन। अब सम एक्सरसाइजेस आपके होमवर्क के लिए देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपोजिशंस लिख ली हैं और मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि 1 2 3 4 में क्या आंसर है, एंड आई विल ऑल्सो मेंशन द आंसर्स, बट फर्स्ट यू विल ट्राई, ठीक है। सो हमने आपका इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक वाइज इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके जीके के रह गए हैं वो भी मैं आपके जल्दी से अपलोड कर दूँगी, ओके। एंड आपको शेड्यूल आपका कम्युनिटी बॉक्स पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका डेली शेड्यूल अपलोड कर दूंगी कि अपकमिंग क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, सी यू सून।